गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ की आज हम लोग मैथ में डॉक्टर मनोहरी की मैथ पढ़ रहे हैं, उसमें से 1B पढ़ेंगे। 1B को पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें प्रश्नावली में पढ़ने से पहले हमें थ्योरी को समझना पड़ेगा। थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो हम लोग थ्योरी में ये देखते हैं कि जो हम 1B पढ़ते हैं उसमें एलसीएम, एचसीएफ और ये भी है एक सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के लघुत्तम तथा महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। और उसके बाद एक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये आपको सीखना है जो बोर्ड पे लिखा होगा कि आप देखेंगे। सबसे पहले टॉपिक यही होगी, क्या है कि हम लोग प्रश्नावली 1B को पढ़ेंगे, डॉक्टर मनोहरी की बुक पढ़ रहे हैं। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है इसको हम लोग पहले समझते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह है कि यदि कोई अभाज्य संख्या है, कोई भाज्य संख्या है, कैसी संख्या है, कोई भाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना ही अंकगणित की क्या कहलाते हैं, आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो हम लोग आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है उसको देख लेते हैं। कोई भाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के रूप में, अभाज्य संख्याओं के रूप में, इसके अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भाज्य संख्या हो गई। अब भाज्य संख्या अगर कोई होगी, भाज्य संख्या कोई उदाहरण ले ले, जैसे मान लिया मैंने 12 लिया, क्या है 12 है। अब 12 है, 12 को मैंने क्या किया, इसका फैक्ट अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अगर हम इसको देखते हैं, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भाज्य है। भाज्य उसे कहते हैं जिसमें किसी संख्याओं के भाग देने पे विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये अभाज्य संख्या है, ये एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो हम लोग एक बात करते हैं, क्या ये कोई भाज्य संख्या है? तो अगर भाज्य संख्या है, ये है अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। इसी बात को हमें समझना है। 12 जिससे 12 भाज्य है, 12 भाज्य संख्या, क्योंकि किसी संख्या से भाग देने पे कट जाएगा। कितने से? 2 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, तो ये कट जाता है। आप यहाँ पे 2 से इसकी ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी क्या है अभाज्य संख्या। तो अब कह रहे हैं कोई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के घात के रूप में व्यक्त करना ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। तो यह अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब ये अभाज्य जो गुणनखंड है, अगर इसको घात के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 2 बार, 2 टाइम है ना, 2 2 बार है तो 2 का घात लिख दीजिए। और इसको क्या लिखेंगे, 3 1 बार है तो 1 लिख देंगे। तो ये इस रूप में व्यक्त करना, यही इस रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आई होगी। आगे की हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम और महत्तम। क्या पढ़ेंगे ये बात समझ में आई होगी। आगे हम लोग ये पढ़ेंगे लघुत्तम और महत्तम। चलिए चेक कर लेते हैं लघुत्तम महत्तम क्या होता है। आप लोगों ने बहुत पहले ही आप लोग देख चुके हैं, जान चुके हैं कि लघुत्तम किसे कहते हैं, महत्तम किसे कहते हैं। लघुत्तम की परिभाषा, लघुत्तम किसे कहते हैं कि दी हुई संख्याओं का वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है, उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर HCF। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है, उसे क्या बोलते हैं, HCF, हायर कॉमन फैक्टर कहते हैं। LCM लोअर कॉमन फैक्टर और HCF हायर कॉमन फैक्टर। तो अगर हम इसकी बात करें कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है, इन्हीं चीज को देखना है। एक सूत्र पढ़ेंगे, कैसे कहेंगे कि यदि मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या कहेंगे, गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लघुत्तम तथा महत्तम
समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। यही आपको देखना है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए दो संख्या लेनी है। यदि मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं, अगर हम दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं, उन दोनों संख्याओं के लसा और मसा निकाल लेते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दें और दोनों संख्याओं का मसा और लसा का गुणा कर दें तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो माना कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे माना यदि दो संख्या है, माना पहली संख्या पहली संख्या यक्स, दूसरी संख्या वाई है, लस अगर मान लीजिए लस क्या हो जाए, लस एम हो जाए और मस यन हो जाए, तो क्या बोलेंगे? पहली संख्या गुणे क्या करेंगे? दूसरी संख्या बराबर होगा लस गुणे क्या बोलेंगे? मस। यहाँ पर पहली संख्या कौन सा है? यक्स गुणे क्या करेंगे? वाई बराबर होगा किसके? लसा। लसा मतलब यम गुणे कितने होगा? यन के बराबर होगा। ये आपको अच्छी तरह देखना है, इस पर बहुत से क्वेश्चन लगेंगे। तो हम लोग यही पढ़ रहे थे कि दो संख्याओं का जो, अगर हम कहें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगी, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यही तो है, दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं का लस और मस के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्याओं का, ये दोनों संख्याओं का लस है, दोनों संख्याओं का लस है, दोनों संख्याओं का लस है, दोनों संख्याओं का लस और ये दोनों संख्याओं का मस के गुणनफल के बराबर होता है। वही है, यहाँ पर होगा दोनों संख्याओं का लस, दोनों संख्याओं का मस। अगर आपको ये तो ऐसा लगता है, देखिए यक्स गुणे वाई है, यम गुणे यन है, पता नहीं चलता ना, क्योंकि गिनती रख के चेक कर लेते हैं क्या ये बात सही है कि नहीं है। चलिए पहला गिनती अपनी मर्जी से मान लो, कोई भी गिनती मान लो। तो पहली गिनती मान लो, यक्स का मान कोई भी मान लो। पहली गिनती मान लीजिए कौन सी मान लेते हैं पहली गिनती, आप अपने अनुसार से मान लीजिए 4 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, 4 और 6। तो पहली संख्या आपको मिला 6, दूसरी संख्या कितना मिला? 4। यही तो पहली संख्या 6, दूसरी संख्या मान, आप तो माने हैं, आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, कोई भी संख्या मान सकते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या कोई भी मान लो। हाँ चलो, पहली संख्या जब दूसरी संख्या मान लेंगे तो आपको ये भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? लसा और गुणे मसा निकालेंगे। चलो देख लेते हैं, इसका लसा निकालते हैं, इसका मसा निकालते हैं। तो अगर इसका लसा निकालेंगे तो कितना होगा? 4 और 6 का लसा, चलो 6 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 3, 4 का होता है 2 दूने 4। अगर इसकी लसा की बात करें, किसकी? इसकी लसा की बात करें तो कितना होगा? सबसे ज्यादा 2, सबसे ज्यादा 3, आपको मिला कितना? 12। तो लघुत्तम कितना मिला? 12। आपको लघुत्तम कितना मिला? 12। अगर महत्तम की बात करें तो महत्तम कितना होगा? चलो महत्तम को चेक कर लेते हैं, महत्तम कितना होगा? तो महत्तम इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है? ये 2 है। तो लघुत्तम आपको ये मिला कितना? पहली संख्या x का मान कितना? 6 गुणे कितना? दूसरी संख्या 4 बराबर होगा किसके भैया? आपका यम बराबर किसके है? 12 गुणे किसके? यन बराबर कितना है? 2। अब इसको गुणा कर, 6 चौक 24 और इसका हुआ कितना? 12 दो ना 24। ये दोनों बातें ये सब तो हो गई। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े हैं कि लसा गुणे मस बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आपको क्या होगा? बराबर हो गया। इस पे विश्वास हो गया। यदि आप भिन्न भिन्न संख्याओं को लेकर चेक कर लीजिए, हमेशा क्या आएंगे? बराबर आएंगे। चलो हम लोगों ने आज ये बात सीखा कि दो संख्याओं का लस और दो संख्याओं का लस मस का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आगे हम लोग ये बात करेंगे क्या
कि हम लोग अगर इसमें देखा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस और गुणे लस मतलब लघुत्तम समापवर्तक गुणे क्या लिखेंगे मैस। आप ये बात याद रखिए, यहाँ पे पहली संख्या गुणे क्या होगा दूसरी संख्या। तो हम लोगों ने क्या कहा, यहाँ पर अगर ऐसा है इसमें से ये 4 हैं, अगर इसमें से 2 में से सभी को दिया, एक नहीं दिया, मैंने माना पहली संख्या दे दिया, इसको दे दिया 4, इसको दे दिया 6। अब यहाँ पे लघुत्तम नहीं पता है, इसको मान लेते हैं लघुत्तम नहीं पता है। लसा आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और मैसा आपको दिया है कितना 2। अब इसमें से अगर आपको पता लगाना है लसा, तो आप लसा निकाल लेंगे। कैसे, इसमें लाएंगे इधर लाएंगे तो क्या होगा भाग हो जाएगा, तो ऐसे भी निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, अब यहाँ से पहली संख्या बराबर क्या लिखेंगे, पहली संख्या बराबर लस गुणे क्या लिखेंगे मैस बटे क्या लिखेंगे दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे दूसरी संख्या। इसी तरह से दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर होगा लस गुणे क्या लिखेंगे मैस, लस गुणे मैस बटे क्या लिखेंगे पहली संख्या, बटे क्या लिखेंगे पहली संख्या। अब ये रही, इसके बाद हम लोग ये भी कहेंगे कि यदि लसा बराबर क्या होगा, लसा बराबर क्या कहेंगे पहली संख्या, क्या कहेंगे पहली संख्या गुणे क्या लिखेंगे दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे दूसरी संख्या बटे क्या लिखेंगे लसा है तो यहाँ पे क्या आएगा मैसा। एक और फार्मूला होता है, क्या होता है यदि मैसा की बात करें, यदि मैसा पूछे तो क्या लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या लिखेंगे बटे लिखेंगे लस। हमें उम्मीद है बातें आपको समझ में आई होगी, हम लोग क्वेश्चन करेंगे अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगी। ये फार्मूला आपको नोन होना चाहिए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने चलेंगे कहाँ पर, हम लोग एक और पूछता है, ये बातें करेगा क्या कि वृक्ष के रूप में उसका गुणनखंड। जैसे क्या होगा कि यदि किसी भी संख्या का अब कोई भाज्य संख्या है उसका गुणनखंड करना होगा तो ये ब्रांचेज के रूप में करना होता है, शाखाओं के रूप में ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने 32 का गुणनखंड करना है तो 32 का गुणनखंड ऐसे करेंगे, 32 का गुणनखंड कितना होगा 2 गुणे 16, 16 को काटेंगे 2 गुणे 8, 8 को काटेंगे 2 गुणे 4, 4 को काटेंगे 2 गुणे 2। ये आपको है, इसमें से ऐसा भी होगा, ये इसे ब्रांचेस के रूप में करने होंगे, ये बात आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। अब चलिए हम लोग कहाँ चलते हैं, प्रश्नावली पे चलते हैं और प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को करते हैं, अच्छे से देखते हैं, अच्छे से सीखते हैं। चलिए फुल्ली क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ऐसे किसे करना है, हम लोग इसको रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट 1B का, और 1B के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 140। 140 को अगर क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, क्या 2 से काटेंगे 70 होगा, 2 से काटेंगे 35 होगा, 5 से काटेंगे 7 होगा और 7 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो इसका गुणनखंड लिखेंगे किस रूप में, 2 दूनी 4 पंजी 20, 20 सत्ते 140, पहला हो गया। दूसरा 156, सेकंड कह रहा है 156, 156 को काटेंगे 2 से, 2 से 14 और 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18, 3 से काटेंगे 13, 13 से काटेंगे कितना होगा 1। अब इसको करेंगे कितना होगा भी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आपका दूसरा होगा। तीसरे की बात करें, ये दोनों नोट कर लीजिएगा। तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है 38 25, आपको पता है लास्ट में 5 दिखेगा तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे कितना होगा 5 से 35, 7 3 आया 3 32, 7 5 से 5 36, 2 5 6 25,
फिर 5 से काटेंगे तो 5 करना 5, चेक कर लीजिए, 5 से 35, 35 3 38 3 32, 5 36 2, 5 5 25, 5 से काटे 5 करना 5, 2 आया 2 26, 5 5 25, 1 आया 5 3 15। अब इसको देखते हैं, 5 4 9, 3 से कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 5 15 और 3 करना 3, 3 से फिर काटेंगे कितना होगा 17, 17 से काटेंगे कितना होगा 1। देखिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, यदि प्रॉब्लम हो तो फिर से बताइए, कमेंट बॉक्स में करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। बात यह है कि इसको देखिए, फिर से देख लेते हैं। आपने मेरी समझ में तभी नहीं आएगी जब पिछली क्लास आपने नहीं देखेंगे। अब इसको देखना है, इसमें अगर जो लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो लोग वीडियो के आई बटन पे क्लिक करेंगे, वो वीडियो चल रहा होगा उसके ऊपर देखेंगे, यहाँ पर आई बटन होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे वीडियो आ जाएगी, उसको देख लेना। तो वहां पे क्या होगा कि आपकी पहली क्लास दूसरी क्लास देख लेंगे, आपको 100% समझ में आएगी। आइए देखते हैं इसको। 5 से मैंने काटा, यहाँ पर ये आया, इसके बाद 5 से फिर काटा 153, फिर 3 से काटा तो 51, फिर 3 से काटा 17 मिला, 17 17 से काटा तो कितना हुआ 1 हुआ। अब बात ये करेंगे, इसमें से गुणनखंड लिखेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, 3 गुणे 3 गुणे कितना कर दे 5 गुणे 5 गुणे कितना 17, ये आपका कौन सा होगा तीसरा। अब चौथे की बात करें, चौथा में देखते हैं चौथा को कैसे करेंगे। मतलब कितना है 5005। चौथा को देखते हैं, चौथा किस प्रकार से करेंगे। हम लोगों ने देखा 5005, इसको अगर हम विभाजन करना देखें तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये संख्याओं से एक को छोड़ करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आप लोगों ने पढ़े हैं। तो देखो 10 से काटा नहीं जाएगा, 9 से 8 ये सब छोड़िए, आपको ये चेक करेंगे हम लोग क्या कि ये 5 से कटेगा, लास्ट में है तो 5 से कटेगा, हाँ 5 से कटेगा, चलो ठीक है, तो 5 से भी कटेगा। और आपने 11 से कटने का रूल पढ़े हैं कि यदि इधर की संख्या और इधर की संख्या बराबर हो जाए, मैंने कहा था कि एक लाइन खींचिएगा ऐसे, और इधर एक बार इधर वाली संख्या को एक बार लिखिए, फिर इधर वाली संख्या किधर लिखिए, फिर इधर ये वाली संख्या की लिखिए, फिर इसको लिखिए, इसका नंबर इसको लिखिए। अब दोनों सभी अंक को जोड़िए, 5 इधर और 5 इधर, इसका मतलब ये 11 से कटेगा। मैंने 11 के रूल पढ़ाया हूँ, उसमें बताया कि 11 का रूल कैसे कटेगा, 11 से कोई संख्या एक पता हो गई। कहते हैं इसको पहले 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना ये। अब देखिए दोनों आधा आधा बराबर है दोनों। अब 11 से काट दीजिए, 11 से काटेंगे तो कितना होगा 11 से काटे 11 9 99, 11 9 99 एक आएगा, 11 का 11। फिर इससे काटेंगे किससे 13 से, फिर 91 91 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, यहाँ पे 13 13 से काटेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जिसका गुणनखंड सबसे छोटी संख्या पहले 7 गुणे 5005 को लिखेंगे कितना 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसको नोट करें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 मतलब पहले का 5वां भाग कितना है 7429। अब इसमें से आपको ये चेक करना है क्या ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में कोई सम संख्या नहीं, 2 से नहीं कटेगा। चलो 3 से कटेगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से 7 4 11 11 2 13 13 9 कितना होता है 13 9 7 23 हो गया। तो मतलब 23 हो गया, 23 3 से कटेगा नहीं, इसका मतलब 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 4 से कोई बात ही नहीं है, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं, 5 से नहीं कटेगा। 6 से नहीं कटेगा क्योंकि 6 से तब कटेगा जब 2 और 3 से कटता है, 6 से कटेगा। 7 से नहीं, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से क्या करेंगे, इन संख्याओं को छोड़कर दुगुना करके हाफ करेंगे, तो 7 से 7 का नंबर 7 से ये कटा, 7 6 42 ये कट गया, नहीं कटेगा, तो मतलब 7 से नहीं कटेगा। तो 7 से नहीं कटेगा, 8 से कोई बात ही नहीं क्योंकि 2 से नहीं कटा था। 9 की बात 9 से कटेगा नहीं क्योंकि 3 से नहीं कटा था। 10 की कोई बात ही नहीं करेंगे क्योंकि 2 से नहीं 5 से नहीं कटा। अब क्या करेंगे 11 की बात कर लेते हैं, 11 को चेक कर लेते हैं क्या 11 से कटेगा। 11 चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक लाइन खींचते हैं, ऐसे करते हैं। एक बार इस संख्याओं को इधर लिखते हैं, दूसरी संख्या को इधर लिखेंगे, इसको 2 को इधर लिखेंगे, और फिर किसका नंबर है ये 7 को इधर लाया, 4 को इधर ले गया, 2 को इधर लाया तो 9 को इधर ले जाएंगे। अब जोड़ दीजिए, 7 2 9 हो गया, इधर कितना 9 4 13 हो गया। तो ये क्या बराबर नहीं है, 11 से नहीं कटेगा। चलो 11 से नहीं कटा। जब यहाँ से आपको 2 से लेकर के अगर यहाँ तक 11 तक पहुंच जाइए नहीं कटा,
तो इसका मतलब ये है कि ये किसी न किसी प्रकार की ऋण संख्याओं से कटेगा, मतलब कोई अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या से ही कटेगी। तो देखते हैं अभाज्य संख्या से कटेगी तो अभाज्य संख्या में कौन कौन हो सकता है। अभाज्य संख्या 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, इन्हीं संख्याओं से क्या होगी, कटेगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। 17 से करें, 17 पचे 65, 5 5 5 4 9 9 9 92, 17 से 91, 91 17 29, 29 1 19, 17 9 17 3 13, मतलब नहीं कटेगा। कैसे, देखिए 17 किसमें दिया, 17 पचे 65, 65 65 65 5 10 9 9 9 2 92 92 17 91 19 19 आ गया, लास्ट में 19 आ गया। 17 का नाम 17, 13 का नाम 13 से सारा कितना आ रहा, 13 का नाम 13, 13 6 19, 6 से सारा 13 से भाग देने पे कितना है, 6 से सारा कटा नहीं। आइए 17 को चेक कर लेते हैं। 17 की चेक करेंगे, देखते हैं 17 से क्या होगा। 17 को यहाँ पर 4 टाइम ले जाएंगे तो 60 8 68 होगा, 68 में से 6 जोड़ेंगे तो 74 होगा, 6 के साथ 62 होगा, 17 3 51, 3 51, 51 में 62 घटाएंगे तो 51 में 62, 11 11 में 9 जोड़ लगा दीजिए 9 तो 119 हो गया। 17 पहाड़ा 119 में पढ़ेंगे, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 7 आएगा, 17 सत्ते 119। अब ये 17 से कटने के बाद इतना आया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं किससे, 19 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 19 से चेक करेंगे, 19 दूना 38, 19 दूना 38 और दूना 38 और 38 और 5 कितना होगा, 38 5 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। 5 और 7 57, 19 19 त्रिक 57 तो 3 आ गया। अब 23 से काट दीजिए, कितना आ गया, 1 आ गया। ये आपका 74 19 आपका गुणनखंड होगा। 17 गुणे 19 गुणे कितना, 23। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इतना नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग ये देखते हैं कि पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों से HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर होता है। अभी आपने पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यही यहाँ पर क्या करना है, जांच करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहली संख्या कौन सी है, पहला ये करते हैं 26 और 51 का लघुत्तम निकालेंगे, फिर उसका महत्तम निकालेंगे। यहाँ पर देखिए आपको पहली संख्या कौन सी होगी, पहली संख्या दी है 26, दूसरी संख्या दिया है कितना, दूसरी संख्या कौन सी होगी, 91 होगी। अब इसका लसा निकाल लो, इसका लसा निकाल लो। चलो लसा निकालते हैं। लसा निकालेंगे तो अब हमें लसा कितना होगा, 26 और 91 का गुणनखंड कर लो। 26 का होगा 2 गुणे 13, 91 का 7 गुणे 13। लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम में सबसे ज्यादा 2 देखते हैं तो 2 1 है, सबसे ज्यादा 3 7, उसके बाद क्या होगा 13। इसका गुणनखंड करेंगे ये क्या होगा हमारा लघुत्तम। 13 से 91, 91 दूना, 91 दूना करेंगे 2 का 9 2 2 18, ये 182 हो जाएगा। किसका, इसका लघुत्तम हो जाएगा। महत्तम की बात करें, मैं और स की बात करें तो मैं स की बात करेंगे तो वह संख्या को लेंगे जो दोनों संख्याओं में हो, तो मतलब दोनों में हो। आपको क्या मिला, दोनों में 13 मिला। अभी आपका मैं स आपका क्या हो गया, 13 हो गया। अब हम फार्मूला वही आपको जांच करना है क्या, कि पहली संख्या का गुणन, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगा क्या, लस गुणे क्या होगा, मैं स, क्या होगा, मैं स। तो पहली संख्या कितना है 26 गुणे कितना 51 गुणे, यहाँ पर चेक कर लीजिए लसा कितना है 182 गुणे कितना मैं सा कितना 13। इसका दोनों का मल्टीप्लाई बराबर आने चाहिए। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे मैंने कहा कि 26 का गुणा इसमें करिए 91 में करेंगे। तो 26 का जब 91 में गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आया 23 66, इधर भी गुणा करेंगे तो आएगा 23 66। तो अब दोनों पक्ष क्या होंगे, राइट और लेफ्ट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः यही आपको क्या करना था, इसको जांच करना था। इसकी क्या करना था, जांच करना था। इसकी जांच हो गया। अब हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं, इसमें भी और दूसरा, इसी का दूसरा देखते हैं हम लोग। इसी में मतलब दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखें, उसमें ये लिखा है नंबर है
कौन सा? पहली संख्या होगी 510, पहली संख्या होगी 510 और दूसरी संख्या होगी 92, दूसरी संख्या होगी 92। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का पहले लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम निकाल लेते हैं। इसको क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो सबसे पहले 510 का गुणनखंड कर दीजिए। जब 510 का गुणनखंड करेंगे तो ऐसा होगा, कैसे? 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 2 ना 10, ये हुआ। फिर क्या करेंगे, 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना हो गया? 51 हो गया। फिर 3 से काटेंगे तो 17 हो गया, 17 काट दीजिए, कितना हो गया? 1 हो गया। तो आप अगर 510 का लिखेंगे, 510 का गुणनखंड लिखेंगे तो आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 लिखेंगे। हाँ, ये मत सोचिएगा मतलब पहले 2 से काटना चाहिए, पहले 3 से काटना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप काट सकते हैं। मैंने पहले 5 से काट दिया, छोटा तुरंत हो गया। काट सकते हैं 2 से 3 से। तो हाँ, लिखते समय मैंने लिख दिया ऐसे। अब क्या करेंगे, 92 मतलब 92 को क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो होगा कितना? 2 चौका 8, 12, 2 छंगे 46, 2 से काटेंगे तो आएगा 23, 23 से करेंगे तो आएगा कितना? 1 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर अगर गुणनखंड लिखते हैं इस 92 का, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 23। अब आप इसमें से क्या करिए, लघुत्तम लिखना होगा। तो लघुत्तम लिखेंगे कितना? जो गिनती सब में सबसे ज्यादा, इन दोनों में सबसे ज्यादा कितना है? 2 है। सबसे ज्यादा 3, एक 3 है। सबसे ज्यादा 5, एक 5 है। सबसे ज्यादा 17, 1 है। और एक क्या है? 23 है। ये आपका हो गया लसा। और मैसा की बात करेंगे तो मैसा, अगर मैसा की बात करें तो मैसा कितना होगा? मैसा हम कहेंगे जो वह गिनती को उतारेंगे जो दोनों में कॉमन में हो। हायर कॉमन फैक्टर, स्कॉलर क्या होगा उसका? हायर कॉमन फैक्टर जो होगा उसी को मैसा कहते हैं। तो दोनों गिनती जो जिसमें होगा वही उतारेंगे। तो यही है दोनों, आप 2 उतार लेंगे। और कोई दोनों में है ही नहीं तो नहीं उतारेंगे। तो मैसा कितना हो गया? 2 हो गया। अब पहली गिनती गुणे दूसरी गिनती, लसा गुणे मैसा क्या होगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? लस गुणे क्या होगा? मैसा, लसा मैसा। तो पहली संख्या कितना होगा? 510 गुणे कितना हुआ? 92 बराबर होगा लसा। लसा कितना हुआ? इसका गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 3 12 5 60, 60 गुणे 17 गुणे 23 गुणे कितना होगा? ये तो लसा हो गया। मैसा की बात करें, मैसा कितना होगा? 2 हो गया। इन दोनों को गुणा करेंगे तो बराबर ही आएगा। इन दोनों को गुणा कर लीजिए। चलिए गुणा कर लेते हैं। इन दोनों को गुणा करिए। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं मल्टीप्लाई। 510 गुणे 92 और इसका 60 दूना 120, ये हो जाएगा 120 गुणे 17 गुणे 23। ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड क्या हो गया? बराबर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग एक क्वेश्चन और है, इसमें से तीसरा क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। पहली संख्या हो गई 336, दूसरी संख्या कितना है? 54। अब इसमें से लसा निकाल लीजिए। चलिए 336 का पहले क्या कर लीजिए? फैक्टर कर लीजिए। आप इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 का 2 2 4 12 12 2 6 12 2 8 16, 2 से करेंगे 2 8 16, 2 चौका 8, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 का 2, फिर 3 से करेंगे 7 होगा, 7 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसका 336 का गुणनखंड इस प्रकार से होगा। तो 336 का गुणनखंड होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितने हो गए? 4, यहाँ पे 16 16 3 48, 48 7 336। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? 336 के बाद 54 का करेंगे, 54 का करेंगे। इसमें 2 से करेंगे 26 हो जाएगा, 2 से करेंगे
26 हो जाएगा, सॉरी 27 होगा, 27 होना चाहिए। 3 से करेंगे तो होगा 9, 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। इस प्रकार से क्या लिखेंगे 54 का, 54 का लिखेंगे 2 तिहाई 6 त्रिक 18 त्रिक 54, 18 त्रिक 54। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे अगर लघुत्तम की बात करें तो लसा की बात करेंगे, तो लसा में क्या करेंगे कि वह गिनती देखेंगे जो सबसे ज्यादा हो दोनों में। इसमें 2 1 2 है और इसमें 2 कितने 2 हैं, 4 2 है, तो ऊपर वाला लेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लेंगे। अब इसमें देखते हैं दोनों में से 3 किसमें ज्यादा है, तो 3 इसमें 3 थे, इसमें 3 1 है, तो 3 जिसमें ज्यादा होगा वही आप क्या करेंगे लेंगे। सबसे ज्यादा 5 किसी में नहीं है, 6 नहीं, 7 7 1 है, उसके बाद कोई गिनती नहीं है। इसको देख लेते हैं हम लोग गुणा करके, 7 हो गया और उसके बाद 7 त्रिक 21 3 63, क्या करेंगे 63, ये आपका हो गया। उसके बाद मैसा की बात करें, किसकी बात करें, मैसा की बात करें, तो मैसा में उसी गिनती को लिखेंगे जो दोनों में होगा। आप चेक कर लीजिए, 2 इसमें 2 है, 1 उतार लेंगे, और कोई 2 दोनों में नहीं। देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है। हाँ, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, 1 3 इसमें उतरा, 1 3 इसमें। अब ये 3 और ये 3 है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं उतरेगी। 7 है, इसमें 7 है नहीं है, तो ये मैसा कितना हो गया, मैसे आ गया 6। पहली संख्या 336 गुणे दूसरी संख्या कितना है 54। लसा कितना दिया है, लसा 48 गुणे कितना 63 गुणे कितना है 6। इसका दोनों का गुणा कर लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए, गुणा करने में देखिए कितना आ रहा है। इसका गुणा करेंगे तो होगा 18 144 आएगा। इसका भी गुणा करेंगे तो 18 144 आएगा, 18 144 आएगा। अब इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं, केयरफुली देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आपको लघुत्तम निकालना है और महत्तम निकालना है। और कैसे निकालना, देखिए लघुत्तम निकालना महत्तम निकालने की 2 विधि पढ़ चुके हैं, भाग विधि भी जानते हैं और गुणनखंड विधि से जानते हैं। इसमें किस विधि से कह रहा है उस विधि से आपको करना है। तो देखिए रीड करिए केयरफुली, उसके बाद देखिए किस विधि से करने हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, 2 चीज निकालना है। ये पूर्णांक दिया है, जो निम्नलिखित पूर्णांक दिए हैं जो नीचे दिए गए हैं, इसका ये HCF निकालने हैं, मतलब क्या महत्तम समापवर्तक निकालने हैं। LCM निकालने हैं, मतलब क्या लघुत्तम समापवर्तक निकालने हैं। लघुत्तम निकालने, महत्तम निकालने, कैसे निकालने हैं, इसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करके लघुत्तम और महत्तम को निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके बाद उसका लघुत्तम और महत्तम निकालते हैं। तो चलिए पहला है 12 15 और 21। इसका अभाज्य गुणनखंड सभी लोग जानते होंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12। इसका करेंगे तो होगा 3 गुणे 5 3 बचे 15। इसका करेंगे 3 सते 21। इसका करने के बाद हम लोग कहेंगे लसा निकालेंगे और मैसा निकालेंगे। चलिए लसा की बात करें, इसी को बोलते हैं, लसा को बोलते हैं LCM, लोअर कॉमन फैक्टर। अब क्या होगा इसमें, हम लोग इसमें ये देखते हैं कि कौन सी इन तीनों में से कौन सी ऐसी गिनती है जो किसमें ज्यादा है। इसमें 2 कितने हैं, 2 है। इसमें 2 कितने हैं, 1 भी नहीं। इसमें 2 कितने, 1 भी नहीं है। इन तीनों में सबसे ज्यादा 2 किसमें है, इसमें है। और कितने हैं, 2। इन तीनों गिनतियों में से आपको ये देखना है सबसे ज्यादा 3 किसमें है। तो इसमें 3 कितने, 1 है, इसमें 3 1, इसमें भी 3 1, तो आपका 1 3 जाएगा। इसके बाद आगे देखना है सबसे ज्यादा 5 किसमें है। तो 5 किसमें है, इसमें 1 भी नहीं, इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं, तो 1 5 आ गया। आगे देखिए सबसे ज्यादा 7 किसमें है, तो 7 केवल 1 है।
ये हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका इसको क्या हो जाएगा, एलसीएम निकलेगा। कैसे, 7 पचे 35 त्याई 105, 105 दूना 210, 210 दूना 210 दूना 420। फिर से देख लीजिए, 7 पचे 35, 35 त्याई 105, मतलब यहां तक मिला के कितना होगा, 105। अब 105 में गुणा करेंगे किसका, 2 का, तो हो गया कितना, 210। 210 मतलब यहां तक हो गया। अब 210 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो 420 इसका क्या होगा, एलसीएम आया। अब बात करेंगे किसका, मैसा की बात करेंगे। कहने का मतलब ये है, ये सब मैंने ये लिखा क्या, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 60 यही था, 2 है, उसके बाद एक 3 है और एक 5 है और एक 7 होगा ना। तो क्या कहेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 पंजे 60 और 60 गुणे 7 ये भी कर लो, 60 गुणे क्या 7, 7 छक 42, 420। ये आपका क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा। आगे मैसा निकालने की बात कर रहा, मतलब HCF। तो आगे निकालेंगे मैं, इसी को बोलते हैं क्या, HCF। HCF का मतलब वो जो गिनती सब में हो, मतलब इसमें देखिए कौन सी गिनती ऐसी है जो सब में है। तो देखिएगा 2 सब में तो नहीं है और 3 सब में, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 को क्या लिख दो। 5 सब में नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे, 7 सब में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो मैसा कितना हो गया, 3 हो गया। चलो ये क्वेश्चन ये हो गया, समझ में मुझे उम्मीद है आई होगी। आप नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से केयरफुली करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको करने के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। उसमें दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसी का मतलब तीसरे का दूसरा पार्ट, कौन कौन सी गिनती है इसमें, 17 है और 23 है और कितना 29 है। हाँ ये बात करेंगे। अभी यहाँ पे भी क्या करना, गुणनखंड, कौन सा, अभाज्य गुणनखंड, मतलब 1 गुणे 17 है, ये स्वयं में 17 एक अभाज्य संख्या है। तो 23 को लिखेंगे 1 गुणे क्या 23 लिखेंगे, और 29 को लिखेंगे 1 गुणे क्या लिखेंगे 29 लिखेंगे। वही बात ल और स की बात करें, तो ल स की बात करें। अब इसमें ल स कौन सा, जो सब में हो, नहीं सॉरी, दो जो गिनती सब ज्यादा हो, तो इसमें अगर अगर कोई अभाज्य संख्या होती है तो उन अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणनफल उसके लस के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका लस जो होगा वह 17 गुणे 23 गुणे कितना होगा 29। अब गुणा कर लीजिए, जो कुछ आएगा वह क्या होगा, आपका लसा होगा। मैसा की बात करें, हाँ ध्यान रहे, लसा मैसा में क्या होता है, जब कोई अभाज्य संख्या होती है उसका मैसा हमेशा 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 एक होता है, यूनिट होता है। तो इसका मैसा देखिए, वो गिनती जो सब में हो, वो गिनती कौन सी हो जो सब में हो, वो गिनती कौन सी है, 1 है जो सब में है। तो इसका मैसा कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मैसा हो गया 1 हो गया। इस प्रकार से हमारा ये होगा इसका दूसरा क्वेश्चन। अब आइए इसके बाद तीसरा पे चलते हैं। तीसरे देखते हैं उसमें कौन कौन सी गिनती है। इसमें देखेंगे 8 है, 9 है और कौन सा है 25 है। तो 8 को करिए, इसका करिए, 25 करिए। 8 को करेंगे तो क्या होगा, 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 का 3 तिरक का 9, और इसका क्या होगा, इसका 25 का 5 गुणे 5 करिए। हाँ यहाँ पर ल सा निकालना है, क्या करना, ल और स निकालना। सबसे ज्यादा 2 देखेंगे ध्यान से, तो सबसे ज्यादा 2 इसमें है, सबसे ज्यादा 3 इसमें है, सबसे ज्यादा 5 किसमें, इसमें है। हाँ ये करने के बाद इसका गुणा कर लीजिए, क्या होगा, ये 25 25 3 75 3 75 225 225 दूना 200 कितना 450 450 दूना कितना 900 900 दूना कितना 1800। ये सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ गया, ऐसे भी चेक कर लीजिए। आपको अगर चेक करना 8 9 ये दोनों गुणा करेंगे क्या होगा 72 हो गया। जैसे इसमें देख 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिरिक 24 24 3 72, मतलब इतना क्या हो गया 72 गुणे कितना 5 गुणे कितना 5। 72 में गुणा करिए 5 का, मतलब ये 72 का आधा कितना 36। 36 में 1 जीरो बढ़ा दोगे तो ये इसका गुणा हो गया। अब इसमें कितना गुणा 5 का, 5 का गुणा करना है, 36 का आधा करो 18, 1 जीरो बढ़ा दो फिर 1 जीरो बढ़ा दो, ये 1800 आपका क्या हो गया, इसका लघुत्तम हुआ। ये मल्टीप्लीकेशन की जो शॉर्ट ट्रिक मल्टीप्लीकेशन है, इसको मैंने बताया था क्लास में, उसको आपको अगर
ये समझ में नहीं आ रहा हो तो पीछे भाई की क्लास है, आई बटन में क्लिक करके चेक कर लीजिए, वहां पे वीडियो पड़ी होगी, उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। आगे की बात ये करेंगे, इसका लस तो बात ये होगा, लेकिन हाँ मैसे की बात हुई। अगर इसका मैसा निकालना होगा, अगर इसका मैसा की बात करें, अगर इसमें मैसा की बात करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मैसा कितना होगा। तो मैसा अब यहाँ पर कोई गिनती कॉमन नहीं दिख रही है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं, इसमें भी नहीं। हाँ एक सब में कॉमन होता है, एक सब में कॉमन होता है। जब ये कॉमन होता है इसका मैसा कितना हो गया, 1 हो गया। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नोट करिए इसको, दिया है क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करेंगे हम लोग। ये दिया है कि HCF, ये CF कितने का, 306, 657 का दिया है 9। इन दोनों का क्या दिया है, HCF दिया है, मतलब मैसा दिया है, कितना 9 दिया है। फिर क्या करें, LCM निकालिए। आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस है गुणे मैस है। इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकालेंगे, लस है निकाल लेंगे। वैसे भी अगर हम लोग चाहें तो इसका, इन दोनों का क्या करें, गुणनखंड करके लघुत्तम निकाल दें, एक तरीका ये भी है। लेकिन ये 9 क्या होगा, उसका जो HCF है वो बेकार हो जाएगा। इस क्वेश्चन का इशारा ये है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करिए। कौन सा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस है गुणे मैस है, इसीलिए ये दिया है। तो चलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको देखते हैं। अगर हम कहें कि पहली संख्या कौन सा, ये है, दूसरी संख्या कौन सा, इसको अच्छे से लिख लीजिए। पहली संख्या क्या होगा आपका 306। दूसरी संख्या क्या दिया है 657। आपको मैसा दिया है कितना 9 दिया है। लैसा आपको क्या करना है, निकालना है, यही करना है। आप करेंगे कैसे, करेंगे पहली संख्या आपको नोन है कितना 306, दूसरी संख्या कितना है 657 बराबर कितना लस है 9 गुणे कितना, इसका लघुत्तम लस है, क्या लिखेंगे, सॉरी ये तो लस है गुणे मैसा दिया है कितना 9 दिया है। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर दीजिए इन दोनों से। अब 9 को काट दीजिए, 9 को इधर इसमें भाग दीजिए। 9 को जब भाग देंगे इसमें तो 9 त्रिक 27, 3 आएगा 6, 9 चौक 36, 34 गुणे कितना 657 बराबर कितना होगा लस है। इसका गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे जो कुछ आएगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आप क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आप 5 को देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें से इस क्वेश्चन में जो ये कह रहा है कि क्वेश्चन 225 और 60 का मैसा दिया है। 225 और 60 मतलब देखिए 225 हो गया और 60 हो गया। इसका क्या निकालिए, इसका मैसा निकालिए, इसका मैसा निकालिए। और जो इसका जो मैसा होगा ना ये बराबर होगा, क्योंकि बराबर ही तो है भाई। इसका दोनों का क्या निकालिए, मैसा निकाल लीजिए। और जो कुछ मैसा आएगा ना वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। मतलब किसी संख्या का मैसा दिया है और कितना दिया है मैसा, इतना दिया है, कितना 225 गुणे 5 माइनस कितना 10 ये दिया है। मतलब इसका मैसा निकालेंगे और इसके बराबर है। तो चलिए पहले इसका मैसा निकाल लेते हैं हम लोग। जब इसका मैसा निकालेंगे तो ऐसा कुछ होगा, इसका मैसा निकालेंगे हम लोग, इसका क्या निकालेंगे, मैसा निकालेंगे। चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। जब इसका गुणनखंड करेंगे 225 का 225 होता है 15 गुणे 15 होता है। कितना होता है, 15 गुणे 15 होता है। आपको पता होना चाहिए 225 किसका वर्ग है, ये 15 का वर्ग है। किसका, 15 का वर्ग है। और 60 में क्या होता है 4 गुणे 15 बोलते हैं। 60 को क्या बोलेंगे, 4 गुणे 15 बोलते हैं। यही तो है 15 चौका 60, ठीक है। अब अगर मैसा निकालेंगे तो दोनों में गिनती जो होगी वही तो होगा। ये 15 इसमें 15 इसमें, तो मतलब 15 क्या हो गया, इसका मैसा हो गया।
और 4 बेकार हो गया, इसका 15 बेकार हो गया, मतलब ये दोनों गिनती कॉमन नहीं है। तो अपन इसका जो मैसा होगा, इसका जो मैसा होगा कितना हो गया, 15 हो गया। कहने का मतलब ये है, ये पूरा इसका मतलब इस पूरे इसका क्या है, इसका मैसा कितना है, 15 हो गया। तो ये 15 जो हो इसके क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, ये 15 बराबर होगा किसके, इन सभी के बराबर होगा। ये बात तो समझना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से अब आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, जो 15 बराबर होगा किसके, 225 गुणे 5 माइनस कितना 10 x इसके बराबर होगा। यही तो करना है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये वाली गिनती है इसको क्या करिए, उठा के इधर लाइए। ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग 5 से भाग दे दें। यदि 5 से भाग दे दें, 5 का भाग इधर देंगे तो 5 3 15 3 होगा, 5 का भाग इधर देंगे तो कितना होगा, 225 होगा, 5 का भाग इधर देंगे तो 2x होगा। यही तो हुआ। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लाओ। जब इसको उठा के इधर लाओगे, अब ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 225। यही तो हुआ। अब क्या करेंगे, 3 को उठा के उधर ले जाओ तो 2x बराबर होगा 225 माइनस 3 बराबर कितना होगा, 222 होगा। अब ये 2x बराबर कितना, 222 होगा। 2 से इसमें भाग दे दो तो x की वैल्यू होगी 222 बटे कितना, 2 काट दीजिए, कितना होगा, एक सैकड़ा, एक दहाई, एक इकाई। तो मतलब x की जो मान आया वो कितना आया, 111 आया। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। फिर समझ में नहीं आई हो, ये समझ में नहीं आई होगी, एक तरीका और देख लीजिए। यदि प्रॉब्लम हो रही हो यहाँ पे, अगर नहीं समझ में आया हो तो उसको फिर से देख लीजिए। हाँ आपको ये तो बात समझ में आई होगी, इसका मैसा 15 होगा, ठीक है। अगर मैसा 15 होगा, इसमें भी कंफ्यूजन होगा, पता नहीं कुछ लोग होगा, मन मन में गालियां देते हैं, मन मन में सोचते रहते हैं पता नहीं कैसे पढ़ा दिए, क्या पढ़ा दिए, कैसे पढ़ा दिए। चलो फिर से देख लेते हैं, इसको देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 25 का अगर करते हैं गुणनखंड तो ये होता है 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, 45 पंजे 225, यही होता है। फिर से क्या करेंगे, इसको करेंगे तो इसको करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, पंजे कितना होता है 60, ये होगा। इसका अगर मैसा निकालेंगे तो मैसा वह चीज होता है जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या मिला, दोनों में अगर मैसे की बात करें, मैसा निकालेंगे। अब दोनों में कौन सी गिनती है, ये गिनती इसमें है, एक गिनती इसमें है, इस गिनती इसमें है और एक गिनती इसमें है। तो मतलब कितना होगा, 3 गुणे 5। और कोई गिनती है ही नहीं कॉमन जो दोनों में हो, जो दोनों में और कोई गिनती नहीं। तो मतलब कितना हुआ, 15 हुआ। अब बताइए 15 किसके बराबर हुआ, इसके बराबर होगा। जब 15 इसके बराबर हुआ तो आप कैसे कहोगे, 15 लिखोगे बराबर होगा 205 गुणे कितना 5 माइनस कितना 10 x के, यही तो करोगे। चलो 5 का इसमें गुणा कर दो। 5 का जब गुणा करोगे तो इसका जब गुणा करो 5 का इसमें, देखिए कितना आ रहा। जब 5 का गुणा करो, इसको 10x को इधर लाओ, 10x को इधर लाए तो प्लस हो गया, प्लस कितना कर दिए 15 बराबर कितना हो गया। अब इस 5 का गुणा कर दो, 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 का 5। अब इसे भी करना चाहो तो 225 में से एक घटाओ, 224 हुआ, 224 का आधा कर दो। 224 का आधा करोगे कितना होगा, जैसे 224 हुआ। 224 का आधा 1 और इसका 2, यही तो हुआ भाई। मतलब 224 का आधा 112 हुआ, 112 हुआ। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 1 5 को बढ़ा देते हैं, यही होता है। चेक कर लीजिए, 25 25 का 5, 15 को उठा के उधर ले जाओगे तो 10x बराबर लिखोगे कितना, 100 कर लीजिए ना, 0 0 काट देंगे, दुखी हो जाएंगे कहीं कैसे आ गया, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये 0 0 काट दें, अगर यहाँ से 0 0 काट दें, x बराबर 111 आंसर हो गया। लेकिन ऐसे कुछ लोग दुखी हो जाएंगे, कहेंगे ये कैसे काट दिए, कौन सी है, ये कौन सी पढ़ाई है। तो आप x बराबर क्या लिखेंगे, 1100 ये 1110 बटे कितना 10, 0 से 0 कैंसिल करेंगे। उसके बाद लिखेंगे कितना, उम्मीद है बातें समझ में आई होगी। इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें एकदम सेम एज चौथा क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, क्या निकालना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मैसा। उसके 4 फार्मूला बताया गया था। लसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या होता है, मैसा होता है। मैसा बराबर पढ़ा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लसा होता है। उसके बाद आप ये भी पढ़े थे, दूसरी संख्या बराबर
लसा गुणे मसा बटे पहली संख्या बराबर लसा गुणे मसा बटे दूसरी संख्या। आपने जितने भी फार्मूला पढ़े तो उसी के यूज करने हैं। यहाँ पर क्या करने हैं, यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है आपको एलसीएम ज्ञात करने हैं। यहाँ पे आपको एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो एलसीएम का एक फार्मूला पढ़ाया था, लसा बराबर होता है, क्या होता है, पहली संख्या गुणे क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बटे क्या लिखता है, यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या, अगर यहाँ पे लसा होगा तो यहाँ मैसा होगा, अगर यहाँ मैसा होगा तो यहाँ लसा होगा, तो यहाँ लसा है तो यहाँ पे क्या होगा, मैसा होगा। हाँ, अब यहाँ पे आपको याद करना है, लसा है तो यहाँ पे मैसा दिया। हाँ, यहाँ पर दिया है, दिया क्या क्या है, पहली संख्या दिया है, पहली संख्या क्या दिया है आपका 120 दिया है। दूसरी संख्या क्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है आपको 225 दिया है। आपका मैसा दिया है, मैसा क्या दिया है, 15 दिया है। यहाँ पे बोला है इसका मैसा इतने, मतलब इसका मैसा कितना दिया है, 15 है। हो तो एलसीएम बताओ, ये तो क्वेश्चन बोला है, कह रहा है कि भाई 120 और 225 का क्या, इसका मैसा है, मतलब एचसीएफ मैसा कितना दिया है, 15 है, तो एलसीएम बताओ इन दोनों का, यही तो पूछ रहा है। एलसीएम निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, अब लसा बराबर पहली संख्या 120 गुणे दूसरी संख्या 225 बटे कितना करेंगे, 15 से 15 काट दीजिए, यहाँ पे 15 आएगा। कुछ लोग को पता नहीं होगा इसकी बात को, अगर 215 बटे कितना, ये 15, यही तो आप देखिए 15 × 120 ये भी होता है, और 15 गुणे 15 बराबर कितना होता है, 225। आप चाहे तो इसको लिख दो, 15 × 120 8 हो गया, ये भी जानते होंगे आप लोग, 8 हो गया तो क्या आगे लिखेंगे, 8 गुणे कितना 225, इसका गुणा कर लीजिए, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 8 पंजे 40 का 0 हाथ से लगे 4, 8 दूना 16, 16 4 20 के 0 हाथ से लगे 2, 8 दूना 16, 8 दूना 16 2 18, ये हो गया। शायद इसको देख लीजिए कितना हो गया, 18, ये क्या हो गया, एलसीएम किसका, इसका 18, ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद है बातें समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सिर्फ गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड क्या है, ब्रिज के रूप का है। इसमें सिंपल तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, नीचे क्या लिखा है, नीचे दी गई आकृति में किसका, x तथा y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको क्या दिया है, ये ऐसा बनाया है, उसके बाद इधर क्या हुआ, ये बॉक्स बनाया, इसके बाद एक और दूसरा बॉक्स बनाया, फिर इसके बाद ये बॉक्स, ये। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसमें आसान से देखिए, आसानी से समझ में आएगा आपको। हाँ, यहाँ पे ये y है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे x है, और यहाँ पर कितना दिया 3, और यहाँ पे कितना 7। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको देखिए। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो बॉक्स है इसके 2 लोग निकले हैं, तो जो y की वैल्यू होगी, जो y का मान होगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, और जो x का मान होगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो x का जो मान होगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। चलो, x की वैल्यू होगी जो, वह 3 गुणे क्या होगा, 7 होगा। जो x का मान होगा वह 3 गुणे क्या होगा, 7 होगा। तो x का बराबर कितना होगा, x बराबर कितना होगा, 21 हो गया। जो y का मान होगा, वह कितना होगा, y का मान होगा वो 4 गुणे कितना, x होगा, 4 गुणे कितना, x होगा। x का मान रख दीजिए, उसमें। तो y का मान कितना हो गया, 4 गुणे x का मान कितना, 21 है, 21 को रख दीजिए। तो y का मान कितना हो गया, y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया 4 का नाम 4, 4 दूना 8। तो इस प्रकार से x और y का मान, x का मान कितना हो गया 21, y का मान कितना हो गया 84। ये आपके क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को करते रहेंगे। हाँ, ये बात कहेंगे, आज हम लोग प्रश्नावली में
1B में 14 क्वेश्चन है, जिसमें 7 क्वेश्चन आज कर रहे हैं, 7 क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे हम लोग। हाँ, उम्मीद है ये 7 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आई होगी। जो बातें समझ में नहीं आई हो वो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिए, बताइए उसको फिर से। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो इससे आप लोग को अगर फायदा हो रहा हो, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।